Hello everyone. So here we are going to start with the revision of matrices. ठीक है, तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ that you have already done matrices. यहाँ पे हम बहुत quickly revision करेंगे. This will be useful for all the boards and JEE mains and advanced. ठीक है, I am focusing more on JEE mains and advanced. उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, और बोर्ड के लिए भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल. और कभी भी आपको एग्जाम में जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, और तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा फॉर मेट्राइसिस. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. और अगर आपको ये थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.5x पे वीडियो को देख लो ना, तो आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. राइट, तो नाउ व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ये आपको सबको पता ही है. व्हाट इज मैट्रिक्स? दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरे. इट हैज नो वैल्यू. मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है. डिटरमिनेंट इज नॉट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स इज, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स in which we have number of rows m and number of columns n. So what is the order of this matrix? Order is m cross n. This is number of rows और number of columns. ठीक है, हम पहले जो लिखते हैं number of rows है, सेकंड पे लिखते हैं number of columns. ठीक है, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? दिस इज मैट्रिक्स A is equal to Aij which is of order m cross n where elements are Aij. I is varying from, I जो होगा that will be row number, so this is between m and 1. This is j is between n and 1. ठीक है, the first subscript shows the row number, second subscript shows the column number. So this is the elements of first column, elements of second column, element of n column. These are the elements of first row, second row, third row and mth row. ठीक है, this is the mth row. This is how you represent a matrix. मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है. इट इज जस्ट द वैल्यू, जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट द मैट्रिक्स. राइट, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. आई क्विकली गो थ्रू दिस. व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? जिसमें सिर्फ एक रो है, नंबर ऑफ रोज 1, तो दैट इज m क्रॉस n का मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स, जिसमें ओनली वन रो है. कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें ओनली वन कॉलम, दिस इज m क्रॉस 1, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1. सिर्फ एक कॉलम का मैट्रिक्स जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स. व्हाट इज अ जीरो मैट्रिक्स? इफ all the elements a I j are equal to 0, then this is a zero matrix. जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है. जीरो मैट्रिक्स इज सेम एज नल मैट्रिक्स, और इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जीरो मैट्रिक्स. तो कहीं पे अगर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बोला दैट इज सिंपली जीरो. और अगर कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा, दिस इज m क्रॉस n, दैट इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. ठीक है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज मोर देन number of rows. Number of columns you can see we are taking n which is greater than m. And what is a vertical matrix? जो vertical से नजर आता है, उसमें number of rows is greater than number of columns. ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट what is नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं. ठीक है, तो दैट इज m इक्वल टू n, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? हम एक डायगोनल डिफाइन करते हैं, मेन डायगोनल, बॉडी डायगोनल, आप ऐसा बोल सकते हैं. तो व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? दिस इज a11 a12 so on a1n, a21 a22 so on a2n and so on a31 sorry an1 so on ann. This is a square matrix. What is the order of this? This is n cross n. Correct? नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर है. ठीक है, दीज एलिमेंट्स जहां पे a i i है, मतलब i और j इक्वल है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, a i j a j and a j i, these are called the conjugate elements. ये a21 a12, these are conjugate elements. ठीक है, conjugate elements. इसका पीडीएफ आपको लास्ट पे जो पूरा खत्म हो जाएगा उसके अंदर आपको पीडीएफ भी इसका दे दूंगा, जो हमने यहाँ पे पूरे बोर्ड पे लिखा है. ठीक है, तो दिस इज द मेन डायगोनल, राइट, एंड ए आई जे आई आर कॉल्ड द conjugate elements. Now what is a square matrix? This is a square matrix.
Now what is a diagonal matrix? तो diagonal matrix is a special type of square matrix जिसमें diagonal non-diagonal elements are zero. What are non-diagonal elements? So I write this. What is a diagonal matrix? This is how we represent a diagonal matrix. This is matrix A is a diagonal matrix whose elements are A11, A22 and so on ANN. इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसा तरीका है. क्यों? Because diagonal element के लिए Aij will be equal to 0 for all I not equal to j. All I not equal to j. तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल एक डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से होगा, जैसे आपके पास 2 3 -1, ये 0 0 0 0 0 0. दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. बिकॉज डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. अब डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या होंगे? वो कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 हो गया, मान लीजिए दिस इज 0, दिस इज स्टिल अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि व्हाट वी आर सेइंग इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. ठीक है. अगर ये भी 0 हो गया देन दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. अगर ये भी 0 हो गया तो दिस इज, आई कैन से दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट इसके लिए हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया दिस इज अ नल मैट्रिक्स. तो फिर हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलते हैं, इसको हम डायरेक्टली नल मैट्रिक्स ही बोल देते हैं. ठीक है. सो द आइडिया इज if all the non-diagonal elements are 0, then the matrix is a diagonal matrix. ठीक है. So this is a definition of diagonal matrix, और this is how you represent a diagonal matrix. ठीक है. What is a scalar matrix? अब scalar matrix में क्या है? It is a special type of diagonal matrix. ठीक है. In which all the diagonal elements are equal to some value k. ठीक है. So I can say this is a diagonal matrix whose all the diagonal elements are equal to k, where k is not equal to 1. आपको समझ में आएगा why we are not taking k equal to 1, because अगर k का वैल्यू 1 हो गया तो उसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय आइडेंटिटी I. ठीक है. So if I say what is I3, what is meaning of I3? This is identity matrix of order 3 or 3 cross 3. So what is this? This is 1 1 1 0 0 0 0 0 0. This is identity matrix. Identity matrix is the most important part, क्योंकि काफी जगह आपको ये identity matrix नजर आएगा. ठीक है. So what is an identity matrix? This is a special type of scalar matrix you can say, जहाँ पे diagonal elements क्या है? सब 1 है. That is the identity matrix. What is I2? 2 cross 2 का identity matrix, जिसमें diagonal elements क्या होंगे? 1. non diagonal elements will be 0. ठीक है. तो ये आपका identity matrix. What is upper triangular matrix and what is lower triangular matrix? ठीक है. तो जैसा आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ग्रुप टाइप्स है. ठीक है. इफ यू टेक दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यू कैन सी दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड अपर ट्राइंगल एंड दिस इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगल. जो डायगोनल के ऊपर है दैट इज अपर ट्राइंगल, डायगोनल के नीचे जो है दैट इज लोअर ट्राइंगल. नाउ सी फॉर दीज एलिमेंट्स I is less than j, and for these elements I is greater than j. You can clearly see this is A21, मतलब I is greater than j. Similarly यहाँ पे A31 I greater than j. Similarly I less than j for these elements. मतलब जो डायगोनल के ऊपर होंगे उनके लिए I less than j है, जो डायगोनल के नीचे हैं I greater than j है. ठीक है. So what is a upper triangular matrix? If ये upper triangular matrix क्या होता है? अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जो है वो सब कुछ 0 हो गया. ठीक है. That is Aij is 0. Aij equal to 0 for all I greater than j. मतलब ये सब एलिमेंट्स अगर 0 हो गए तो दिस इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. और Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन j, मतलब जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं अगर वो 0 हो गए तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड द लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. थोड़ा उल्टा है. डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर कब है? अपर ट्राइंगुलर कब है? जब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है. और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कब है? जब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जो है दीज आर 0. दैट इज हाउ वी डिफाइन अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस व्हिच वी डिफाइन. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, हाउ टू इक्वेट मैट्रिसेस, हाउ टू ऐड मैट्रिसेस. अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ आई से टू मैट्रिसेस A and B, if I say these two matrices are equal, okay, so what is the condition when two matrices are equal? The first condition should be
ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर ऐसा नहीं है तो आप मैट्रिसेस कंपेयर नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। अब अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है, तो नाउ लेट्स से द ऑर्डर ऑफ ए इज m क्रॉस n एंड ऑर्डर ऑफ b इज आल्सो m क्रॉस n। अगर ऐसा है then only you can compare the matrices. So what is the condition for matrices to be equal? So this is first condition is matrices का order should be same, और second क्या condition होगा, corresponding element that is aij should be equal to bij for all I and j। मतलब जो इस साइड पे एलिमेंट्स होंगे और जो उस साइड पे एलिमेंट्स होंगे b के करस्पॉन्डिंगली, जैसे a11 b11 a12 b12 and so on, all should be equal। that is a simple way to say the matrices are equal matrices, ठीक है, corresponding elements को equate कर दिया आपने, ठीक है। now algebra of matrices, now how to add subtract the matrices? तो इट्स सिंपल, जैसे आप नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ही आप matrices को ऐड करते हैं। so this is let's say you have a matrix। हाँ, अब कंडीशन फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का एंड b है अगेन दिस इज ऑफ m क्रॉस n, मतलब फर्स्ट कंडीशन इज मैट्रिसेस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हम अभी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम ऑर्डर, तभी आप ऐड करोगे। Now how will you add this? Let's say you have to add a plus b, a plus b। तो आपको क्या करना है, दिस इज जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, दैट इज aij प्लस bij। अगेन दिस विल बी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस, जिसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम रहेंगे। तो a11 b11 को ऐड कर दिया, a12 b12 को ऐड कर दिया, a13 b13 को ऐड कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दिस इज सब्ट्रैक्टिंग दीस टू, ठीक है। दिस इज हाउ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट मैट्रिसेस। अब इसमें अगर आप a प्लस बी प्लस सी करना चाहते हो तो दिस इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। अगर आपने a प्लस 0 मैट्रिक्स किया तो अगेन दिस इज सेम एज 0 प्लस a मैट्रिक्स एंड विच इज इक्वल टू a मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि आप 0 में ऐड करोगे तो अल्टीमेटली सेम आपको मैट्रिक्स मिलेगा। तो बेसिक जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हो एग्जैक्टली सेम वे यू कैन ऐड द मैट्रिसेस, बस उसमें कंडीशन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और ऑर्डर शुड बी सेम, दैट्स द ओनली कंडीशन, ठीक है। तो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। इक्वालिटी हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देखो बहुत ईजी रहता है, कैसे भी आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, देन वी विल सी हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो अब देखो, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए विच इज aij m क्रॉस n। नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विद a k with some number k is some scalar। scalar मतलब what is the meaning of scalar? Anything which is not a matrix will be considered as scalar, ठीक है, इन मैट्रिसेस, करेक्ट। मतलब जैसे ये हो गया k इज इक्वल टू कोई वैल्यू हो गया जैसे 3 5 -1 -2 sin थीटा cos थीटा, एनीथिंग व्हिच इज एक्सेप्ट मैट्रिक्स। अगर आपको k को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से तो क्या करना है, आप एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद k। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज k टाइम्स aij m क्रॉस। यहाँ पे क्या होता है, एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड अ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिटरमिनेंट है a which is 2 3 which is let's say a1 a2 a3, this is b1 b2 b3 c1 c2 c3, let's say आपके पास एक डिटरमिनेंट है। now I want to multiply this is 2a। तो अब अगर 2a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करोगे तो नॉट ओनली वन रो और कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, सिर्फ आप किसी भी एक रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से। So for example, this will be 2a1, 2a2, 2a3, बाकी सब सेम रहेगा, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ठीक है, ये आपका है। बट अगर इस आपने चेंज करके बोल दिया कि नहीं ये तो एक मैट्रिक्स है, तो मान लीजिए अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, तो लेट्स से a इज अ मैट्रिक्स, दिस इज a1, a2, a3,
B1 B2 B3 C1 C2 C3. इट कैन बी एनी मैट्रिक्स, जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब आपको अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है 2a, तो नाउ एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई, मतलब इट विल बिकम 2a1 2a2 2a3 2b1 2b2 2b3 2c1 2c2 एंड 2c3। तो ये आपके पास 2a मैट्रिक्स होगा। तो यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं एवरी एलिमेंट विल मल्टीप्लाई, बट अगर डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो ओनली वन रो और कॉलम विल बी अफेक्टेड बाय दैट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई अ नंबर, अ स्केलर टू अ मैट्रिक्स। नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर हियर। मान लीजिए लेट्स से यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेट्स से 3 क्रॉस 3, ठीक है, और अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका कुछ डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, ठीक है। तो लेट्स से द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स A इज लेट्स से 3, ठीक है, और लेट्स से 5, f का मतलब 5 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a, ठीक है। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ 3a क्या लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस इस 3 को बाहर कर दिया 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a, दैट विल बी रॉन्ग। तो इसके लिए क्या होगा, दिस इज 3 रेज टू n डिटरमिनेंट ऑफ a। ऐसा क्यों है, n वेयर n इज द ऑड, सॉरी हाँ आपने 3 लिखा है तो n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखना, जैसे आपके पास अगर k a डिटरमिनेंट है तो इफ यू हैव टू टेक दिस k आउटसाइड तो वी विल से दिस इज k रेज टू n डिटरमिनेंट ऑफ a वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको लॉजिकली समझ सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे अगर आपने 2a मैट्रिक्स लिखा है, इसका जब आप डिटरमिनेंट बनाओगे तो एवरी रो विल गिव यू 1 2, तो हाउ मेनी टूज विल बी आउटसाइड, 3 टाइम्स 2 मतलब 2 क्यूब, ठीक है। तो जितना ऑर्डर होगा उतने ही 2 इसके बाहर आएंगे, ठीक है। सो इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ऑफ k विल बी k रेज टू n डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। इट्स नॉट सिंपली k डिटरमिनेंट ऑफ a। और सिमिलरली अगर मान लीजिए इसी का स्पेशल केस ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस a लिखना है, तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ माइनस a, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस a विल बी इक्वल टू -1 रेज टू n डिटरमिनेंट ऑफ a। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, n इज द ऑर्डर। इसमें बस हमने k का वैल्यू स्पेसिफिकली -1 ले लिया। ऐसा नहीं है कि आपने बस डिटरमिनेंट ऑफ माइनस a लिख दिया, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a, या फिर आपने इसको मॉडुलस समझ के लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ a, which is not correct. This is -1 multiply. So every row or column will give you 1 minus. So that is why this is -1 raised to n determinant of it. Very important property. इसको mark कर लीजिए. It's very important property to solve many questions you will find later. ठीक है? So I hope this is clear. What is the meaning of multiplication of a number or a scalar to a matrix? ठीक है? Now how to multiply two matrices. अब थोड़ा हम आगे जो specifically matrix के लिए हम बात कर रहे हैं, तो देखो आप when you are having two matrices, multiplication of two matrices is possible only under few conditions, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है, एंड आई एम डिफाइनिंग अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन AB, दैट इज दिस इज प्री मल्टीप्लायर, दिस इज पोस्ट मल्टीप्लायर। तो आपको ये पता होगा, वैसे हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे भी, दैट इन मैट्रिक्स AB मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सेम एज BA। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बराबर होगा, इट मे बी बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, इट मे और मे नॉट बी, ठीक है। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सो इफ यू आर लेट्स से राइटिंग प्रोडक्ट AB, so I am saying A is pre-multiplier and this is post-multiplier, pre-multiplier, ठीक है। So now if you have to define AB, that is the number of columns in A, that is pre-multiplier, should be equal to number of rows in post-multiplier, that is this. If A is a matrix of order m cross n and B is a matrix of order n cross p, then we can define the matrix multiplication AB, और उसका जो ऑर्डर होगा that will be m cross p. So this is the condition for matrix multiplication to be defined, ठीक है। A m cross n का है,
बी एन क्रॉस पी का है, तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा दैट विल बी एम क्रॉस पी। कंडीशन क्या है, प्री मल्टीप्लायर में जो पहले लिख रहे हैं दैट इज प्री मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ रोज, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डन ओनली रो टू कॉलम, मतलब आप ए मैट्रिक्स से रो लेते हैं और बी मैट्रिक्स से यू विल टेक द कॉलम और उनको हम करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिखा देता हूं, लेट्स से यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 2 3 1 1 5 7, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, दिस इज 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब आपने एक मैट्रिक्स बनाया व्हिच इज ऑफ ऑर्डर लेट्स से 3 2 1 1 2 3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, दिस इज 3 क्रॉस 3, करेक्ट। So now you can see we have a matrix of order 3 2 cross 3, matrix 3 cross 2, तो ये A B आप डिफाइन कर सकते हो because number of columns in the second and number of rows in the number of columns in the first and number of rows in the second are equal, you can see। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन रो टू कॉलम ओनली, ठीक है। so this is how to multiply फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दिस इज 2 into 3 6 प्लस 3 into 2 6 प्लस 1 into 1 ये 1, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो कंप्लीट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3, तो यू कैन सी दिस इज 2 into 1 3 into 2 1 into 3, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो। अब सेकंड रो पे आ जाएंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्री मल्टीप्लायर से रो पोस्ट मल्टीप्लायर से कॉलम, ठीक है। तो दिस इज प्री मल्टीप्लायर से सेकंड रो लिया आपने और यहाँ पे कॉलम, तो दिस इज 1 into 3 3 3 into 5 into 2 दिस इज 10 दिस इज 7 into 1 दैट इज 7। फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 into 1 1 5 into 2 10 7 into 3 20, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज यू कैन क्लियरली सी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, जो हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया था, देखो m क्रॉस 3 m क्रॉस 3, तो ये जो मैट्रिक्स बना दैट इज द मैट्रिक्स प्रोडक्ट A B, दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, ठीक है। अब अगर आपको BA है, BA डिफाइन करना है, तो अब आपका कंडीशन भी चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में B और A पे क्या कंडीशन बनेगा, B जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू A में नंबर ऑफ रो, अगर ऐसा होगा तो B A भी डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना इज वेरी इजी, द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन जो जनरली आपको मिलेंगे दैट हाउ टू यू व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सो नाउ विल कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ सी I have written all the properties, we'll discuss each property step by step. Matrix multiplication is not commutative, that means in general I cannot say AB is equal to BA, जरूरी नहीं है कि AB और BA बराबर हो, even if they are defined, जरूरी नहीं है कि AB और BA बराबर होंगे, may or may not be, ठीक है। अगर AB equal to BA है then A and B are called commutative matrices or commute of each other। अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया देन दे आर कॉल्ड एंटी कम्यूटेटिव और एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिसेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो कहीं क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी। इफ द क्वेश्चन गिवन दैट ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, तो आप क्या बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नाउ एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी सी इज ट्रू, मतलब क्या है, आप देखो हमने ये बोला है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट अगर आप मान लीजिए प्रोडक्ट ए बी सी डिफाइंड है, प्रोडक्ट ए बी सी डिफाइंड है, ठीक है। सो इफ आई टेक द प्रोडक्ट ए बी इंटू सी दिस विल बी सेम एज ए इंटू बी, मतलब यू कैन एसोसिएटिव, यू कैन अप्लाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने देखो मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ पहले किसका मल्टीप्लिकेशन लिया है वो इम्पोर्टेंट है। ए बी आपने लिया फिर उसके बाद सी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आपने पहले बी इंटू सी मल्टीप्लाई किया उसमें ए प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी
विल बी सेम, ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आपको मिलेंगी। डिफरेंट कंसिडरिंग ए बी डिफाइंड है और बी सी डिफाइंड है, अदरवाइज आप कंबाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप देखो, इफ यू हैव लेट्स से ए into b plus c or b minus c, I can say this is a b plus minus a c। important thing क्या है यहाँ पे a आपने जो मल्टीप्लाई किया दैट इज प्री मल्टीप्लाइड टू दिस, यहाँ पे देखो ये भी प्री मल्टीप्लाइड है। अगर आपके पास ऐसा हो गया b प्लस माइनस सी इंटू ए, तो यू विल राइट दिस इज बी ए प्लस माइनस सी ए, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले ए लिख रहे हो या बी लिख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो अब जैसे किसी क्वेश्चन में आपके पास ऐसा है ए बी प्लस सी ए, तो अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ए कॉमन लेके कॉमन ले लिया, दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज in this a is pre-multiplier and in this a is post-multiplier, तो this is no, you cannot say this is not कि आपने a कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया b प्लस c, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस इज प्री मल्टीप्लायर, तो हियर आल्सो दिस इज प्री मल्टीप्लायर। अगर कॉमन भी लेंगे तो देखो दोनों में प्री मल्टीप्लायर होगा तो आप कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे a इज पोस्ट मल्टीप्लायर तो इट विल बी पोस्ट मल्टीप्लायर एंड यू कैन टेक दिस कॉमन इफ द मैट्रिक्स a इज अ पोस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे दोनों में पोस्ट मल्टीप्लायर है इसलिए हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया, वो भी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में था, पीछे की साइड रखा है, ठीक है। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये पॉइंट यहीं पे लिखा है, आप यू कैन रीड दिस, ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे ये। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ देम इज अ जीरो मैट्रिक्स। नाउ द पॉइंट इज, जैसे आप नंबर्स के लिए क्या बोलते हैं, आप नंबर्स के लिए ऐसा बोलते हैं कि अगर ए बी जीरो है तो कम से कम a का वैल्यू जीरो होगा या फिर b का वैल्यू जीरो होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो, दैट इज द नॉर्मल नंबर का कॉन्सेप्ट। बट अगर आपके पास मैट्रिसेस में ऐसा आ गया कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसा नहीं बोल सकते दिस डज नॉट इम्प्लाई a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं होगा कि a और b दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो, इवन इफ द मैट्रिसेस आर non-zero matrices, I can have their product equal to zero matrix। दो मैट्रिसेस ऐसा हो सकता है जो कि नॉन जीरो मैट्रिसेस हो और उनका प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ए बी जीरो, दैट मीन्स दैट डज नॉट मीन ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, इट मे बी बट इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल ऑलवेज गेट द सेम मैट्रिक्स। दिस इज वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स का आप आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, देन यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का रोल जैसा वन का रोल होता है वैसे आइडेंटिटी का रोल होता है। वन का रोल क्या होता है, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद वन यू विल गेट द सेम नंबर। तो मैट्रिसेस में अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर के मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम ए मैट्रिक्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखने में ऐसा लगता है बहुत ईजी सा है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कई बार क्वेश्चन में आपको पावर्स ऑफ मैट्रिक्स मिलता है, जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेस्ट टू 4। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मान लीजिए आपके पास ए स्क्वायर है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज ए इंटू ए, ठीक है। अगर आपके पास ए क्यूब है तो ए क्यूब के लिए क्या करेंगे, दिस इज ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। तो बेसिकली वो क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए, राइट। अब ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा, क्यों, बिकॉज मान लीजिए अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, आई वांट टू डिफाइन ए इंटू ए, आई वांट टू डिफाइन ए इंटू ए, तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होगा, क्यों, बिकॉज अगर ए मैट्रिक्स m क्रॉस n का है और आपको इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है सेम मैट्रिक्स m क्रॉस n से, तो यू कैन सी दीज टू नंबर शुड बी इक्वल, तब ये पॉसिबल है। मतलब क्या हुआ, m शुड बी इक्वल टू n, दैट मींस मैट्रिक्स a हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव डिफाइंड a स्क्वायर, a क्यूब एंड सो ऑन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, आइडेंटिटी के ऊपर आप कोई भी नेचुरल पावर रख लो, आई रेस टू 1, आई रेस टू 2, आई रेस टू 3, आई रेस टू 4, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेस टू 4, it will always be equal to identity matrix. You can see if you have I raised to m where n is a natural number, this will always be equal to identity matrix. ठीक है, so I hope this part is also clear. Now let's move to the next part. Now the exponential property. So let me drink water.
नाउ व्हाट आर एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस? तो नाउ सी, जैसे आप नंबर्स के लिए अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, जैसे यू हैव x रेज टू m रेज टू n, वी नो दिस इज x रेज टू mn, ये नंबर्स, ओके, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल. इफ यू हैव लेट्स से x रेज टू m into x raised to n, this is x raised to m plus n. If you have x into y raised to m, we know this is x raised to m into y raised to n. Basic exponential property, correct? Now in case of matrices, let's say you have matrix A which is a square matrix, okay? Now let's say you have a raised to 3, sorry, a raised to m raised to n, where m and n are some natural numbers. So here I can say this is a raised to m. m और n क्या है? These are natural numbers. ठीक है, जैसे a raised to 3 आपके पास आ गया a cube raised to 2, तो I can directly say this is a raised to 6, क्योंकि it's a simple logical thing, because इसका मतलब क्या है? This is a into a into a, a into a into a. So ultimately you are multiplying a how many times? 6 times. Simple concept. ठीक है. If you have let's say a raised to m into a raised to n, then again you can say this is a raised to m plus n. Again m and n are natural numbers. This is also clear. अगर आपके पास मान लो a raised to 3 है और a raised to 2, so I can say this is a raised to 5, just adding this, because इसका मतलब क्या है? You are multiplying a 3 times and 2 times, मतलब a को आपने 5 times multiply कर दिया. That is again correct. प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है यहाँ पे. दिस इज इजी, दिस इज इजी. बट क्या होता है अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा है ए बी, ए एंड बी आर सम स्क्वायर मैट्रिसेस, बी इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. दोनों का ऑर्डर सेम है. अगर दोनों ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे. ठीक है, तो नाउ हाँ, तो नाउ यू सी इफ यू हैव ए बी रेज टू लेट्स से m, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर देते हो कि आप इसको लिख दोगे दिस इज a रेज टू m और ये b रेज टू, जो कि गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये देखो, इफ यू हैव ए बी स्क्वायर, तो दिस इज, अगर आपने लिख दिया a स्क्वायर b स्क्वायर, तो दिस इज रॉन्ग. व्हाई दिस इज रॉन्ग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी स्क्वायर? इट्स नॉट a स्क्वायर b स्क्वायर. द मीनिंग ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इज ए बी इंटू ए बी. ए बी एक मैट्रिक्स है, तो आप ए बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. अब आप ये देखो कि ए, इसका मतलब है दिस इज ए बी ए बी. अब इफ आई से दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट मूव दिस ए हियर एंड बी हियर, बिकॉज ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल, ए बी एंड बी आर नॉट कम्यूटेटिव मैट्रिसेस. हाँ, अगर ये कम्यूटेटिव मैट्रिसेस होते, जो हम आगे लिखेंगे प्रॉपर्टीज में, अगर ए और बी कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं, देन यू कैन डायरेक्टली से दिस विल बी ए. अगर ए और बी कम्यूटेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट इज दिस ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर. बट ये कब होगा? दिस इज ओनली व्हेन कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, ये सिर्फ कम्यूटेटिव मैट्रिसेस के लिए वैलिड रहेगा. ठीक है, तो इन जनरल ए बी रेज टू एम, ए बी रेज टू एम, दिस इज नॉट ए रेज टू एम बी रेज टू. ऐसा नहीं है कि आपने ए बी क्यूब आया तो लिख दिया उसको ए क्यूब बी क्यूब, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, सो ये दोनों प्रॉपर्टीज इजी टू अंडरस्टैंड है. दिस इज अगेन इजी टू अंडरस्टैंड, बट क्या होता है कई बार एग्जाम में जल्दी जल्दी में आप ए बी क्यूब को ए क्यूब बी क्यूब कर देते, कई बार देखा गया है. ठीक है, so just keep this point in mind. This is the key point here. अगर matrices commutative matrices, तो I'll give you some all the properties together. एक साथ में प्रॉपर्टी लिखूंगा. ठीक है, तो just wait for that. Now आ गया commutative matrices. ठीक है, अब commutative matrices के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए. अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस एक पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ. जैसे यहाँ पे देखो, so I'll just write it. एक काम करते हैं, हाँ ऐसा लिखते हैं. So exponential properties में one more point you understand this. Let's say you have a plus b square. तो a plus b square in general क्या होता है? a square plus b square plus 2ab.
बट वो मैट्रिसेस में नहीं है। क्यों? बिकॉज a प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज आई कैन से ए स्क्वायर, अगर आप ओपन करोगे दिस इज बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, and we know that AB and BA are not same in matrices, that is why you cannot say this is A square plus B square plus 2AB. ठीक है, so this is simply normal multiplication of bracket. अगर आपके पास ऐसा हो गया A minus B square, तो again this is A minus B into A minus, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो you can see this is A square minus BA minus AB plus B square. I hope this is clear. Similarly ऐसा नहीं है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने देखा और लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी और ये माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हमने जो प्री मल्टीप्लायर है उसको प्री मल्टीप्लायर ही रखा है। देखो ये a इंटू ए, ये तो ए स्क्वायर हो गया, b इंटू ए, दिस इज प्री मल्टीप्लायर, दिस इज पोस्ट मल्टीप्लायर, दैट इज वाई दिस इज b। अगर आप यहाँ से देखोगे नेक्स्ट ए बी, तो ये a प्री मल्टीप्लायर है और b पोस्ट मल्टीप्लायर है, दिस इज माइनस ए बी, और फिर b और b तो b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वो उसका ऑर्डर का ध्यान रखो, प्री मल्टीप्लायर क्या है, पोस्ट मल्टीप्लायर क्या है, बिकॉज मैट्रिसेस में यही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो दिस इज ये अगर आपके पास a प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इस टाइप के टर्म्स हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आ जाते हैं मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस होते हैं। अब अगर a और b कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं, इफ a and b आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, दैट इज AB is equal to BA. AB is equal to BA. So now you see, अब अगर A और B equal है, AB और BA equal है, तो now all the basic rules of numbers will be applicable here also. तो ये अगर ऐसा हो गया तो all basic rules will follow. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे आपके पास ए बी रेस टू एन है, एम है, ए बी रेस टू एम, तो आई कैन से दिस इज ए रेस टू एम, बी रेस टू एम, ये हम बोल सकते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में देखा था कि ऐसा नहीं बोल सकते, बट अगर ए और बी मैट्रिसेस हैं विच आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, क्या आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो आप? और इंटरचेंज कर सकते हो मतलब कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देखो, फिर से वही बता देता हूँ, ए बी स्क्वायर, तो नाउ दिस इज ए बी इंटू ए बी एंड आई कैन रीअरेंज दिस एंड आई कैन से दिस इज ए बी। तो आपके जो भी है, अगर ए और बी मैट्रिसेस कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं तो आपके जितने बेसिक एक्सपेंशन है सब वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास ऐसा हो गया ए प्लस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपके पास a प्लस बी क्यूब है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ए बी लिखो बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सब वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे आपके पास a माइनस बी स्क्वायर हो गया, व्हाट इज a माइनस बी स्क्वायर? नाउ वी कैन से दिस इज a स्क्वायर plus b square minus 2ab. If you have a plus b into a minus b, you can say this is a square minus b square. अच्छा, ठीक है। Now one very important point, if you have a and b as commutative matrices, तो अब now we can apply the binomial expansion also. ठीक है, इन जनरल हम binomial expansion नहीं लगा सकते। अगर आपके पास मान लो ऐसा है a plus b raised to 10, आपको इसको एक्सपैंड करना है। अगर ए और बी मैट्रिसेस कम्यूटेटिव मैट्रिसेस नहीं है तो फिर तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, देन इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, नाउ वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन आल्सो। ए प्लस बी रेज टू एन विल बी इक्वल टू NC0 ए रेज टू एन बी रेज टू 0, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखो, कोई भी मैट्रिक्स पावर 0 अगर हम बोलते हैं दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में लिख सकते हो a रेज टू 0 इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज आइडेंटिटी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज NC1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1, फिर NC2 a रेज टू n माइनस 2
बी स्क्वायर, जो हम बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, एन सी एन बी बेस। बट ये कब वैलिड होगा? ओनली व्हेन द मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट मूव टू दिस डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये देखो मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ए बी, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अगेन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर n सेम ऑर्डर का है, देन इफ यू हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, then I can say this is determinant of A into determinant of। अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस है, मान लीजिए आपके पास A B C है, सेम कंडीशन, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then you can say this is determinant of A into determinant of B into determinant of C। Now see, if you have determinant of A raised to m, where m is a natural number, so I can directly say this is determinant of A raised to m, m is a natural number, ठीक है। जैसे अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में आ गया फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 100, तो आप क्या करो, सिंपली ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, दिस इज सिंपली ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये रेज टू 100, ठीक है। इट्स वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेयर यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो आप ए और बी, फिर उसके बाद मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप ए और बी का सिंपल डिटरमिनेंट फाइंड कर लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, गेट द आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें एक पॉइंट और आप समझ लो कि अगर आपके पास मान लो a इंटू बी है इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि b इज इक्वल टू सी होगा, दिस इज रॉन्ग। ऐसा हो सकता है बट इट्स नॉट नेसेसरी, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि a विल बी अ जीरो मैट्रिक्स। क्यों? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, एंड आई कैन से दिस इज ए टाइम्स बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। और अभी हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी में देखा है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस अगर जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस अगर जीरो है, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑफ देम एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी अ जीरो मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिसेस जीरो मैट्रिक्स नहीं भी है तो भी इनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो अगर ए नॉन जीरो हुआ और b माइनस सी भी नॉन जीरो हुआ, देन ऑल्सो द प्रोडक्ट कैन बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब b इक्वल टू सी जरूरी नहीं है, इट मे और मे नॉट बी ट्रू। अंडर सम कंडीशंस वी विल सी दिस कि अंडर सम कंडीशन इट विल बी ट्रू, बट वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज नेक्स्ट टर्म, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? ट्रांसपोज सिंपली रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए आई जी एम क्रॉस एन, तो ए ट्रांसपोज जो होगा इसको हम ए ट्रांसपोज को ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वी रिप्रेजेंट बाय ए डैश ऑल्सो, ए डैश, ठीक है। तो दिस विल बिकम अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, क्योंकि आपने क्या किया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और दिस विल बिकम ए जे आई, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, लेट्स से यू हैव अ मैट्रिक्स ए व्हिच इज a1 a2 b1 b2 c1 c2, लेट्स से यू हैव मैट्रिक्स। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो दिस इज ए ट्रांसपोज, तो नाउ जो रोज थे वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो अब रोज हो जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन सी दिस रो will become column, that is a1 a2, this second row will become second column, that is b1 b2, this third row will become third column, that is c1 c2। I hope this is clear। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो जस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ये आप समझ लीजिए। तो यू कैन सी what are the properties of transpose? I just write some properties of transpose. They are easy to understand. Properties of transpose. ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग हाउ टू प्रूव देम, ठीक है।
कभी किसी डिटेल वीडियो में बताऊंगा कैसे इन सबको प्रूव किया जाता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, यू कैन सी दिस इज, अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो यू ऑलवेज गेट वन ए, ठीक है। इसका आप ट्रांसपोज लेके देखोगे, यू विल गेट द मैट्रिक्स ए। इफ यू हैव ए प्लस बी और ए माइनस बी ट्रांसपोज, तो यू कैन डायरेक्टली से दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज को इस पर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स से यू हैव सम मैट्रिक्स, सम स्केलर k, और इसमें आपने लिख दिया के ए ट्रांसपोज, तो आप सिंपली इस k को बाहर कर दो और ये a ट्रांसपोज, k is some scalar. Then determinant of A transpose is same as determinant of A, अगर A is a square matrix, obviously otherwise determinant defined नहीं होता है, ठीक है। Then we have reversal law. If you have A B transpose, this is A B transpose is B transpose A transpose, this is called reversal law. अगर आपके पास मान लो ए बी सी ट्रांसपोज, तो दिस इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, अगेन रिवर्सल लॉ, ठीक है। नाउ इसको यूज करके आप ऐसा भी बोल सकते हो, लेट्स से इफ यू हैव ए रेस टू एन ट्रांसपोज, मतलब ए रेस टू ए क्यूब ट्रांसपोज, ए रेस टू फोर ट्रांसपोज, ए रेस टू 5 का ट्रांसपोज, तो दिस इज सिंपली इक्वल टू ए ट्रांसपोज रेस टू एन, एन इज अ नेचुरल नंबर, यू कैन सी। जैसे आप इसमें अप्लाई कर दो, अगर दोनों को बराबर कर देंगे, ए स्क्वायर ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, वैसा हमने कर दिया, ठीक है। और अगर आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी सेम एज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ट्रांसपोज विल बी सेम एज आइडेंटिटी। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सिंपल प्रॉपर्टीज है, एक बार आप चेक कर लीजिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लो, यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी स्केलर अगर है तो स्केलर आप बाहर कर सकते हो, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट चेक करो या फिर डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो या फिर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो, अल्टीमेटली वैल्यू विल बी सेम, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व दीज प्रॉपर्टीज। Now let's move to the next point, that is सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये सब किसके लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, ध्यान से देखो। लेट्स से यू हैव अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए इज aij n क्रॉस n, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स aij n क्रॉस n। नाउ इफ यू हैव aij is equal to aji, this implies A is symmetric. Second, if I say aij is equal to minus aji, this is for all, ठीक है, for every value of I and j, for every value of I and j, then this is A is symmetric and this is skew symmetric, this is called skew symmetric. Now just observe this, aij aj are conjugate elements, बराबर, डायगोनल के अबाउट conjugate elements होंगे, ठीक है। तो अगर डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है तो दिस इज सिमेट्रिक, डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स कॉन्जुगेट हैं वो अपोजिट साइन के हैं, देन दे आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, ध्यान से देखो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ए बी सी, ए बी सी, यू कैन क्लियरली सी ये डायगोनल conjugate elements, I can see this is a11, sorry a21, a12, a13, a31, a23, a32, they are equal, ये equal हैं, ये equal हैं, ये equal, that means this is a symmetric matrix, ठीक है। aij is equal to ajr for every value। but अगर आप एक skew symmetric matrix को ध्यान से देखो, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसा है, this is x y z minus a minus b minus c, this is a b c,
तो अब इसमें देखो ध्यान से, माइनस ए और ए ऑपोजिट साइन क्या हो गया, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे, दीज टू आर ऑफ ऑपोजिट साइन, दीज टू आर ऑफ ऑपोजिट साइन, बट यहां पे ध्यान से देखो, इट इज गिवन दैट ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर एवरी वैल्यू फाई एंड जे। तो अगर आपने आई और जे को इक्वल पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए वन वन, जैसे आई इक्वल टू जे इक्वल टू वन पुट कर दिया, ए वन वन विल बी इक्वल टू माइनस ए वन वन। अब अगर ऐसा हो गया तो व्हाट इज द कंडीशन, दिस इंप्लाइज ए वन वन हैज टू बी इक्वल टू जीरो, तब ये पॉसिबल है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा है, एक्स वाई जेड जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे विल डेफिनेटली बी जीरो, दे विल ऑलवेज बी जीरो। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब ये वैल्यूज क्या है, जीरो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो क्यों है, बिकॉज ए आई आई माइनस ए आई आई के बराबर होगा, दैट मीन्स टू ए आई आई जीरो, दैट इज ए आई आई इज जीरो। बट सिमेट्री में तो क्या ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, नाउ हाउ टू मैथमेटिकली चेक, ये तो डेफिनेशन हो गया। हाउ टू मैथमेटिकली चेक अ मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके लिए आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। कभी भी एक मैट्रिक्स को आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप क्या करो, उसका ट्रांसपोज चेक कर लो। इफ आई से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So this is the condition, this is the mathematical condition for finding, for checking matrix A is a symmetric matrix or a skew symmetric matrix। इसको आपको ध्यान रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने की कंडीशन। बाकी ये आपको क्लियरली समझ में आ गया है, व्हाट इज सिमेट्रिक और व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज व्हिच यू शुड नो फॉर द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ symmetric and skew symmetric matrix? तो always remember this first point, A अगर कोई भी मैट्रिक्स है, A is any square matrix, A is any square matrix, we are not saying symmetric or skew symmetric, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। So always remember this, A is any square matrix, ठीक है, then A plus A transpose and A minus A transpose, A plus A transpose will always be symmetric and A minus A transpose will always be skew symmetric। ये हमेशा ट्रू होगा, इसका आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। आप ट्रांसपोज लेके चेक करोगे, इसका ट्रांसपोज लेके चेक करोगे, इसका ट्रांसपोज लेके चेक करोगे, यू विल फाइंड दे विल बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ए क्या है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ सी, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, any square matrix, I can always express this as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। कैसे? तो I can say A is equal to 1 by 2 A plus A transpose plus 1 by 2 A minus A transpose। You can see here, अगर इसको ऐड करोगे तो A transpose कैंसिल हो जाएगा, half A plus half A will become, so you can see sorry, एक मैट्रिक्स A है and you can see this is a symmetric and what is this, this is a skew symmetric matrix। तो कोई भी मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को you can always express as a symmetric matrix and a skew symmetric matrix and this is the unique combination, हमेशा यही होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। For every matrix I can express that square matrix as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix uniquely। एक ही तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज these two properties, very important properties। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज if A is skew symmetric matrix
ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब एक इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 5, ऑर्डर 7, ऑड ऑर्डर, ठीक है, देन it is a singular matrix. What is the meaning of singular matrix? What is the meaning of singular matrix? Singular matrix का मतलब क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने देखा ऑड ऑर्डर का, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो आप, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, एक सिंपल सा एग्जांपल ओरल के भाषा में बता रहा हूँ, 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ए का, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3। तो माय क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a minus a transpose raised to 3 raised to 2 डिटर्मिनेंट, आपको ये फाइंड करना है। तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, एक बार 1 मिनट के लिए सोच लो आप क्या होगा, पॉज करके देख लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज आई कैन से a minus a ट्रांसपोज होल स्क्वायर डिटर्मिनेंट, बराबर, इसका हमने प्रॉपर्टी देखा ही था, a स्क्वायर डिटर्मिनेंट इज a डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज आप ध्यान से देखो, दिस विल बी डेफिनेटली 0। व्हाई दिस इज 0? बिकॉज a माइनस a ट्रांसपोज जो है दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी हमने प्रूव किया दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा? 3 ऑर्डर का, बिकॉज a किस ऑर्डर का है? 3 का, ऑफ ऑर्डर 3। और अगर आपके पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है? दिस इज 0, जो अभी हमने प्रॉपर्टी में लिखा है। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसको आपने डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज लिख दिया और डिटरमिनेंट ऑफ a और a ट्रांसपोज बराबर होते हैं तो ये 0 हो गया। आप ध्यान रखो हमेशा, ऐसा नहीं होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b, ये रॉन्ग है, ये नहीं होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस b इज नॉट डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b। तो ऐसा नहीं कर सकते दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एडजॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? तो अब हाउ टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉइंट? अगेन दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स aij n क्रॉस, अब किसी भी मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, उसके लिए हमने क्या किया? वी राइट द कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, हमने सबके कोफैक्टर्स लिखे। आई होप यू नो व्हाट इज द कोफैक्टर। कोफैक्टर जो होता है दैट इज -1 रेज टू आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। माइनर के साथ में -1 रेज टू आई प्लस जे लगा दो, दैट इज कोफैक्टर। तो हमने क्या किया? उसका हमने लिखा कोफैक्टर, ठीक है। So what is adjoint of a matrix A? This is cofactor ij n cross n, और इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। सो फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसा देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स A विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A1 A21 22 23 31 32 33, ये एक मैट्रिक्स A, ठीक है। नाउ इफ आई टेक एडजॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉइंट? एडजॉइंट का मतलब क्या है? आपने इन सब मैट्रिसेस का कोफैक्टर्स लिखा, ठीक है, C11 C12 C13, सिर्फ सब एलिमेंट्स का, नॉट मैट्रिसेस का, सब एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर्स लिखा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 31 32 33, और इसका लगा दिया हमने ट्रांसपोज। सो व्हाट इज द एडजॉइंट? इसका जैसे आपने ट्रांसपोज लिखा, दिस विल बिकम C11 C12 C13, ये रो कॉलम में कन्वर्ट, C21 C22 C23 31 C32 C33।
तो ये जो है दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मान लीजिए आपको आई जे एलिमेंट लिखना है, मान लीजिए आई जे, तो दिस विल बी सी जे आई। इसका मतलब क्या, जैसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में है, किसी भी क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड है एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट 2 3, तो दैट विल बी C32 ऑफ दिस, इस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर। क्यों, आप ये देखो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, इसका 2 3 एलिमेंट मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या है देखो C32 C32 C32, करेक्ट है। व्हाट इज C32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 रेज टू -1 रेज टू 3 + 2 विच इज 5। माइनर, माइनर क्या होता है, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब A11 A23 माइनस दिस इज A21 A1। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का एडजॉइंट के कोई भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर से रिलेट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ एडजॉइंट, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कोफैक्टर्स लिखने हैं। आई होप यू नो हाउ टू राइट द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर लिख के सिर्फ डिटरमिनेंट में वैल्यू, मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करके उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ the important thing is what are the properties of adjoint. It's very important how to write the properties because questions में आपको properties ही ज़्यादा use करनी होती है। So now what are the properties of adjoint? So I'll just quickly explain all the properties without proof, ठीक है। So the first property is the most basic and most important property, इसी से बाकी properties आप derive करते हो basically। If you have adjoint A into adjoint of A, this is same as adjoint of A into A। मतलब दोनों मैट्रिसेस क्या है, A into adjoint of A, they are commutative matrices, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा दैट विल ऑलवेज बी डिटर्मिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी ऑफ सेम ऑर्डर, जो भी A का ऑर्डर होगा वही उस आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। दिस इज वन फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस में यही यूज होने वाला है आपको, ठीक है। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी सेज, मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट फाइंड करना है, तो ऐसा नहीं कि आप एडजॉइंट फाइंड करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। द प्रॉपर्टी सेज एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 where n is the order, n is the order and A is a non-singular matrix, non-singular matrix। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका अगर आपको नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो, ठीक है। तो यू कैन से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1, ठीक है। नाउ तो कभी भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आप एडजॉइंट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके 9 कोफैक्टर्स फाइंड करके उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो, नॉट नेसेसरी। आप सिर्फ ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो और पावर n-1 कर दो, वेयर n इज द ऑर्डर। अब इस पे देखो वेरी द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर दिस इज, लेट्स से आपके पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है, आपने एडजॉइंट ए का भी एडजॉइंट ले लिया, तो इसका अगर डिटरमिनेंट आप फाइंड करोगे दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 का होल स्क्वायर। अगर आपने इसको फिर एक्सटेंड कर दिया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब आपने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का भी एडजॉइंट ले लिया, तो दिस विल बिकम डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 क्यूब। आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, जितने आप एडजॉइंट बढ़ाते जा रहे हो उतना यहाँ पे पावर इंक्रीज होता है। पहले n-1 रेज टू 1 था, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ अभी यहाँ पे देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया। नाउ किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये रिक्वायर्ड है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, व्हाट इज दिस। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n-2 इनटू ए। मतलब
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं। आपने क्या किया, सिर्फ मैट्रिक्स ए था, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। एन क्या है, ऑर्डर, एवरीवेयर एन इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन सब के लिए ए शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये प्रूफ के अंदर आता है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ, वो कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी, अनदर प्रॉपर्टी, अनदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4, if a and b are non-singular matrix, non-singular, same determinant of a is not equal to 0, then you can say adjoint of AB will be equal to adjoint of B into adjoint of A, रिवर्सल लॉ। जैसे आपने ट्रांसपोज में बोला था ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे एडजॉइंट इज ऑल्सो फॉलोइंग द प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ, ठीक है। अगर आपके पास मान लो ए बी सी हो गया, सेम अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्सल लॉ। अब इसी को यूज करके आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो एडजॉइंट ऑफ, अगर आपके पास ए रेज टू m है, मान लो m, then I can say this is adjoint of a raised to m, m is a natural। जैसे अगर आपके पास मान लो adjoint of a स्क्वायर है, तो I can say this is adjoint of a का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखो, अगर a b c तीनों को इक्वल रख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, adjoint of a क्यूब, and this will become adjoint of a into adjoint of a, adjoint of a, मतलब adjoint of a का होल क्यूब। This is how we can write this, ठीक है। So this is the condition for this, these are the properties। मल्टीप्लिकेशन में आप ये यूज कर सकते हो, पावर्स में अगर है तो ये आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ यू हैव एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का आपने एडजॉइंट किया, दिस विल बी सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो ये आपने एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज को यूज किया, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। इसके आगे और प्रॉपर्टीज भी आएंगी एडजॉइंट की, और बताऊंगा आगे। यहाँ पे ये बेसिक प्रॉपर्टी, उसके बाद इन्वर्स को यूज करके भी हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, पहले एक बार ये प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। तो ये रिवर्सल लॉ, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए पावर और का ट्रांसपोज, एंड दिस इज या, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, यू कैन सी दीज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनवर्स। पहले एक बार इनवर्स चेक करेंगे, उसके बाद हम फिर इनवर्स की प्रॉपर्टीज के साथ में एडजॉइंट की और प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स सच दैट, उस मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई करो तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। मतलब ए इनवर्स इज अ मैट्रिक्स, ए इनवर्स इसको बोलते हैं ए इनवर्स। दिस इज नॉट वन बाय फर्स्ट थिंग, दिस इज ए इनवर्स इटसेल्फ इज अ मैट्रिक्स, ये खुद एक मैट्रिक्स है, ठीक है। So what is A inverse? A inverse into A will be same as A into A inverse, and this will always be equal to identity। तो कभी भी आपको मैट्रिक्स A inverse फाइंड करना है तो A inverse into A जो होगा that will always be identity matrix, ठीक है। Now sorry, how to find A inverse? A inverse is always equal to adjoint of A divided by determinant of A। This is how you write the inverse, ठीक है। Now A inverse, what is the necessary and sufficient condition for a matrix to be invertible? So condition for a matrix, square matrix to be invertible is determinant of A should not be equal to 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपके पास है, सॉरी ए मैट्रिक्स है विच इज ऑफ ऑर्डर 2x2, ए बी सी डी, देखिए आपको काफी बार कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा ए 2x2 ऑर्डर का। 3x3 के लिए तो आपको डायरेक्टली वो कोफैक्टर्स फाइंड करने ही पड़ेंगे, बट अगर आपके पास कोई 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। जस्ट
इंटरचेंज दिस डायगोनल एलिमेंट, दैट इज डी, ठीक है। और इनका ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है इनका सिर्फ साइन चेंज कर दो, दिस इज माइनस सी माइनस, दिस इज हाउ यू राइट द एडजॉइंट ऑफ ए फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। डायरेक्टली ये वहीं से आता है, कोफैक्टर्स लिखने से ही आपको ये मिलता है, बट इसको आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। तो अगर आपको मान लो ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये तो एडजॉइंट फाइंड कर ही दिया आपने, इसको आपने डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज द ओनली कंडीशन फॉर कंडीशन टू बी इन्वर्ट, मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, अदरवाइज मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ए इनवर्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर, स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट लिखा था, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, आई कैन नॉट से बी इज इक्वल टू सी, आई कैन नॉट डायरेक्टली से बी इक्वल टू सी, बट लेट्स से ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड A is a square matrix such that determinant of A is non-zero. Determinant of A is non-zero. ठीक है, तो you can see here अगर determinant of A non-zero है तो I can write this is B equal to C. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये B will be equal to C. This is very important property. इसको क्यों ऐसा हो सकता है, बिकॉज अगर determinant of A जीरो नॉन जीरो हो गया तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर आप A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज A इनवर्स into A into B is equal to A inverse A into C. This is identity into B is identity and identity into C is identity. C तो मतलब B equal to C. तो कैंसिलेशन ऐसा हम करते नहीं है, कैंसिलेशन विल बी ट्रू, मतलब A का आप एलिमेंट करके ऐसा बोल सकते हैं B equal to C ओनली इफ A is a non singular matrix, तभी आप ऐसा बोल पाएंगे, ठीक है। So this is one very important point, right? Now one more point which you understand from the same thing, you can say here, let's say you have A B equal to 0, ठीक है, and let's say B is a non-zero matrix, B non-zero matrix है, then by looking at this you can say this determinant of A has to be equal to 0. अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका प्रोडक्ट जीरो है एंड वन ऑफ देम इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो अदर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आप देख सकते हो कैसे, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, दिस इज ए टाइम्स, या फिर आप यहीं से बोल सकते हो, देखो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो, ठीक है। तो यू कैन सी ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी इंटू बी इज बी, और ये क्या हो गया जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया बी इक्वल टू जीरो, बट क्वेश्चन में मेंशन है दैट बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए हैज टू बी इक्वल टू जीरो ताकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जीरो and one of them is non-zero, the determinant value of other matrix will definitely be equal to 0. This is again one very important property we can derive from inverse. Okay. So now, what are the properties of inverse? So properties of inverse is similar to properties of adjoint, क्योंकि ultimately वो adjoint ही है, बाकी तो इसके से divide कर रखा है आपने। So I can say first property is A inverse का अगर आप inverse find करेंगे, again you will get A. सेकेंड प्रॉपर्टी यू कैन से ए इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू इज 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ यू हैव लेट्स से ए बी इनवर्स रिवर्सल लॉ, दिस इज बी इनवर्स ए इनवर्स, इफ यू हैव ए बी सी इनवर्स देन अगेन यू कैन से सी इनवर्स बी इनवर्स ए, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा है a रेज टू m इनवर्स, दिस इज सेम एज a इनवर्स रेज टू m, और इसको हम लिखते हैं a रेज टू माइनस m, ठीक है। तो कहीं भी जैसे क्वेश्चन में आपके पास आ गया a रेज टू माइनस 30, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a रेज टू माइनस 30, व्हाट वी आर आस्किंग यू इज a रेज टू माइनस 1, a रेज टू माइनस 1 नहीं, a इनवर्स रेज टू, मतलब ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है
उसका 30 मतलब उसको हम 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज इफ यू हैव लेट्स से k टाइम्स a इनवर्स, k a इनवर्स, मतलब आपके मान लो ऐसा है आपके पास 2a इनवर्स। ठीक है, तो हाउ टू रिमूव दिस 2 हियर। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज ka इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई k a इनवर्स, बट k इज सम स्केलर, k इज सम स्केलर। इसको आप बहुत इजीली मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, तो प्रूफ में अभी हम नहीं जा रहे हैं। जैसे आपके पास 2a इनवर्स आ गया, तो आई कैन से दिस इज 1 बाई 2 a इनवर्स, जस्ट टू रिमूव दिस। ठीक है, so these are the basic properties। अच्छा, next property देखो, if you have adjoint, अच्छा A inverse transpose, this will be same as A transpose का inverse, and adjoint of A inverse, adjoint of A inverse will always be equal to adjoint of A inverse। A inverse का adjoint फाइंड करो या फिर आप adjoint of A का inverse फाइंड करो, both will be same and this will be equal to A by determinant of A। Again very important property for matrices। इस पर ऑलरेडी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, एडवांस में भी 2012 में इसको क्वेश्चन आया हुआ है। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यू कैन सी व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज यू कैन जस्ट ऑब्जर्व। ठीक है, तो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। तो आपका एक अच्छा रिविजन हो रहा होगा। ठीक है, यू कैन जस्ट फॉलो दीज। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, मेंस के, एडवांस के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कुछ अपलोड किए हैं, यू कैन गो थ्रू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, और इसके कमेंट सेक्शन में भी आई पिन द लिंक ऑफ दोज क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए। ठीक है, so now let's move to the next point। so this is how we define the inverse and what are the properties of inverse। now what is the trace of a matrix। तो ट्रेस के लिए क्या होता है, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दिस इज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n cross n, so you can see what is trace of matrix A। this is sum of diagonal elements ai I equal to 1 to n, this is called trace। diagonal elements को सम कर दो, that is called the trace। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, that is if you try trace of a plus b या फिर a minus b, this is simply trace a plus or minus trace। आप a प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करो या फिर आप ट्रेस a प्लस ट्रेस b का फाइंड करो, अल्टीमेटली वैल्यूज विल बी सेम। इफ यू हैव ट्रेस k टाइम्स a, मतलब सम स्केलर टाइम्स a, तो इस k का आप बाहर कर सकते हो, मतलब इस स्केलर का आप बाहर कर सकते हो, दिस इज ट्रेस k सम स्केलर। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये देखो हमको ये पता है कि ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। बट अगर आप ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, देन यू कैन से ट्रेस ए बी विल बी सेम एज ट्रेस बी। ये हमेशा ट्रू होगा, ट्रेस ए बी एंड ट्रेस बी ए विल बी इक्वल फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, बट उनके ट्रेस जो वैल्यू होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज केले-हैमिल्टन थ्योरम। व्हाट इज केले-हैमिल्टन थ्योरम, इसको भी आपने किया होगा क्लासेस में। तो दिस इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, दिस इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ व्हाट इज केले-हैमिल्टन थ्योरम, तो आप ये देखो, लेट्स से आपके पास कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए माइनस सम एक्स आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ए माइनस एक्स आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स में एक पॉलिनोमियल बनेगा, और पॉलिनोमियल से
इक्वल टू 0 करने पर वो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज केले-हैमिल्टन थ्योरम? एवरी मैट्रिक्स ए, every square matrix A, every square matrix A satisfies its characteristic equation। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपने ए माइनस एक्स आई ये मैट्रिक्स चेक किया तो आपको कुछ मैट्रिक्स मिलेगा। उसका आपने डिटर्मिनेंट चेक किया ए माइनस एक्स आई और इसको बराबर कर दिया 0 के। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने ए माइनस एक्स आई 0 के बराबर कर दिया और आपको मिल गया फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे मैं रैंडमली कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें x इक्वल टू ए पुट कर दें, x इक्वल टू ए पुट कर दें, ठीक है, सो दिस इज ए क्यूब प्लस दिस इज 4a स्क्वायर minus 3a plus I will be equal to 0. This will be the equation satisfied by this polynomial A. आप इसमें a वैल्यू पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसमें हमने पॉलिनोमियल पुट कर दिया और यहाँ पे 1 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी, बिकॉज ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और उसमें आप 1 ऐड नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी है उसके साथ में आपको कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे आइडेंटिटी इनटू दैट कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज द केले-हैमिल्टन थ्योरम। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताना आई थिंक मिस हो गया है, एक बार हम यहाँ पे आते हैं वापस। जब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन, हाँ, जस्ट वन पॉइंट जो मेरे को अभी याद आ गया है। तो जैसे आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा a प्लस बी रेज टू n, सिमिलरली आप a प्लस आई रेज टू n का एक्सपेंशन भी लिखते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन जहां पे वी नीड टू फाइंड द पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, वो बताऊंगा आपको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज nc0i प्लस nc1a प्लस nc2a स्क्वायर एंड सो ऑन ncn a रेज टू n। ये सिमिलर जैसे आपके पास होता है ना 1 प्लस एक्स रेज टू n का एक्सपेंशन विच इज nc01 nc1x nc2x स्क्वायर, बस उसकी जगह हमने a पुट कर दिया और यहाँ पे आइडेंटिटी रख दिया। 1 मतलब आइडेंटिटी इन केस ऑफ मैट्रिसेस, उसको रिलेट करके। ठीक है, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी मैट्रिक्स ए। यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कम्यूटेटिव वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी एंड ए आर ऑलवेज कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, तो वो तो हमेशा ही ट्रू होगा इसके। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स। तो नाउ हम कहाँ थे, हाँ, तो दिस इज द केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो कहीं भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल में रिक्वायर्ड है, पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड है किसी भी मैट्रिक्स ए का, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस केले-हैमिल्टन थ्योरम टू गेट दिस। ठीक है, इसका यूज करके हम कोई भी पॉलिनोमियल डिराइव कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो आई होप यू हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। मेरा एम इज टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट, कैसे यूज करते हैं वो आपको पता है। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट ब्रेक हमने कर दिया, एंड द लास्ट पॉइंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगेन आप जनरली तो मैट्रिक्स से नहीं सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी ऑलवेज यूज द डिटरमिनेंट मेथड टू सॉल्व दे। बट मान लीजिए अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x b1y c1z इक्वल टू d1, सिमिलरली d2, सिमिलरली यहाँ पे d3, a1x b1y c1z a2x b2y c2z a3x b3y c3z d3। ठीक है, तो आई कैन कन्वर्ट दिस, एक काम करता हूँ मैं लिख के देता हूँ, दिस इज a2x b2y c2z और ये a3x b3y प्लस c3। ठीक है, तो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल टू b। ठीक है, A क्या है, A इज अ मैट्रिक्स, यू कैन क्लियरली से दिस इज a1 a2 सॉरी a1 b1
C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स क्या है? एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, एक्स इज द मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। आप देख भी सकते हो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट जो मिलेगा दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z। तो ये मल्टीप्लाई होके इक्वल टू बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स इज d1 d2 d, दिस इज d1 d2 और d, ये मैट्रिक्स है, करेक्ट। सो नाउ इफ आई से B is matrix, B is a non-zero matrix, मतलब this is a non-homogeneous system, non-homogeneous system. In one of the video I have already explained the concept by using the determinant, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, you can follow that video also, okay. So this is B is not equal to 0, that is non-homogeneous system of equation, because B अगर नॉन जीरो है तो D1 D2 D3 में से कम एक वैल्यू भी नॉन जीरो होगा, दैट इज अ नॉन होमोजेनियस। अब ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, Ax इक्वल टू B, इफ आई से डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब हमने क्या किया, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आपने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, दिस इज A इनवर्स इनटू x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B, करेक्ट। What is A inverse into A? Identity. Identity into x is x only. So this is x is equal to A inverse B. Or I can say this is adjoint of A into B divided by determinant of. So if determinant of A is non-zero, मतलब इस मैट्रिक्स का determinant non-zero हो गया, then there is a unique solution which is given by adjoint of A into B divided by determinant of A. Unique solution, एक ही solution मिलेगा, correct? बट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इफ यू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए ऑन बोथ साइड्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एक्स, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। तो आई कैन से दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी इनटू एक्स, this is equal to adjoint of A into, और यहां से आप देख सकते हो what is I into x, this is x only, so this is determinant of A into x is equal to adjoint of A into B. And now just observe this, determinant of A अगर जीरो हो गया तो this is जीरो, और अगर ये नॉन जीरो हो गया तो this is नॉन जीरो, तो this is नॉन जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब नो सॉल्यूशन। तो क्या कंडीशन हुआ, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी अगर जीरो हो गया, नॉन जीरो हो गया, तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस इसमें चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, नॉन जीरो, और इधर क्या है, जीरो, जीरो इक्वल टू नॉन जीरो। बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो हो गया, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इस केस में फिर से नो सॉल्यूशन। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर प्लेन्स पैरेलल हो गए हैं तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो ये केस हम ऑलरेडी डिटर्मिनेंट्स में चेक कर चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये सिर्फ आपके कभी ऑब्जेक्टिव में मैरिट कंडीशंस आ जाए तो यू शुड नो हाउ टू यूज। अब अगर बी डिटर्मिनेंट बी जीरो हो गया, ये बी जीरो हो गया, ये बी जीरो हो गया, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल कन्वर्ट टू अ होमोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस के लिए कंडीशन कैसे होगा, देखो, इफ आई टेक b इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज लिखता हूं। सेकेंड केस, इफ b इज इक्वल टू जीरो, अगर b जीरो हो गया दैट मीन्स ax इक्वल टू जीरो, दिस इज होमोजेनियस, होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। अब x अगर जीरो है, ठीक है, तो नाउ सी if determinant of A is non-zero, so I can say this is A inverse into A into x is equal to 0, दोनों तरफ A inverse से मल्टीप्लाई कर दिया। So what is this, x is equal to 0, x equal to 0 मतलब क्या हुआ, x y z all are 0 because this is 0 matrix, so this is a trivial solution, only trivial solution, एक ही solution मिलेगा which is trivial solution। तो हमको ये पता भी है, हमने डिटरमिनेंट में किया वही है कि अगर
ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो उसका कंडीशन क्या होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा क्या है, बेसिकली कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट 0, ठीक है। और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, तो दिस इज, अब एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू x is equal to 0, and we know adjoint of a into a is determinant of a into identity into x equal to 0, that is determinant of a into x equal to 0। अब इस केस में देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, तो दिस इज 0 इक्वल टू 0, मतलब एवरी वैल्यू विल सेटिस्फाई। तो इस केस में क्या होगा, x विल गिव यू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आल्सो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आल्सो, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू सिंपल मैनर, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, अगर बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिविजन आई एम टेकिंग, तो यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ एक क्विक रिविजन है। कभी डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे ये कंडीशंस आती हैं। अभी के लिए यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंडीशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए और इक्वल टू 0 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 दिस इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। So I hope this is clear. I have covered almost all the concepts relevant to JEE Mains, JEE Advanced, ठीक है। बाकी कुछ साइड पॉइंट्स होंगे, इसमें एक और होता है दैट इज हाउ टू फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो बोर्ड का पार्ट है, ठीक है। तो आई हैव नॉट कवर्ड दैट पार्ट, अगर आपको लगता है कि आई शुड कवर दैट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑल्सो। बाकी JEE Mains एडवांस के सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए, तो ये कभी भी आपको किसी एग्जाम में जाना है, टेस्ट में जाना है, तो आप उसको पूरा वीडियो को देखते आओगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप, आई नो दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो, बट एक बार स्लोली एक बार सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं हमने इसमें। सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको ऐसे और कुछ वीडियोस रिक्वायर्ड है तो यू कैन टेल मी, आई विल मेक द वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।